रेशियो एनालिसिस में आता है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें भी कुछ आपके 6-7 रेशियोज हैं, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर आपका ओवर है आपका। ये सबसे पहले आपकी जो रेशियो आती है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला इज जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। मतलब इसका जो आंसर आएगा किसमें आएगा, परसेंटेज में आएगा आपका। तो ये क्या है आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या इसको हम क्या कहते हैं आपकी सेल्स। और सेल्स कौन सी लेनी है आपने, आफ्टर सेल रिटर्न, मतलब रिटर्न के बाद वाले। क्लियर है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का भी आपका अलग अलग तरीका है, 11 में पढ़ा होगा आपने। नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। क्या चीज, नेट सेल माइनस सीओजीएस। सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो आपने चीज अपने बेची है उसका क्या खर्चा पड़ा आपको, ठीक है जी। जिसका फॉर्मूला आपका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस पी रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न, प्लस आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो सीधा प्रोडक्शन में काम आए आपके, वो वाले, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे आपका निकलता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इससे आपका निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला इज एनपी ओवर सेम वही आरएफओ इनटू 100। तो ये भी किसमें आएगा आपका, परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट में जो आपकी अदर इनकम्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, एंड और जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब भी हटा देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर है जी, ठीक है। मतलब ये वैसे रिलेट करता है आपका जो 11th में फाइनल अकाउंट्स है, अगर किसी को याद है तो वहां से इसका फॉर्मूला आपका जनरेट होता है। बाकी फॉर्मूला तो आपको बुक में भी दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला हैं, सारे तो मैं नहीं लिख सकता। हाँ जी, नेक्स्ट आपकी जो रेशियो आती है दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय आरएफओ, मतलब कि आपकी नेट सेल्स इनटू 100। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, दो टाइप खर्चे होते हैं आपके ऑफिस में भी, एक ऑपरेटिंग, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग क्या होता है, जो हम हमारे बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग, जैसे मतलब हमने लोन लिया, बाद उस पर ब्याज पे कर रहे हैं, है ना, कोई डिविडेंड पे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा काम तो नहीं करना उसको, तो एक्स्ट्रा हमारा फाइनेंस के रिलेटेड है आपका। तो वो सब चीजें नहीं आती। इनमें क्या क्या आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब वेजेस सैलरीज, है ना, डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो भी हम काम कर रहे हैं तो उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रही है, चीज को बेचने का खर्चा या भेजने का खर्चा उसका, एंड या फिर कहते हैं आपके जो ऑफिस के खर्चे हैं आपके, ठीक है, उन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है। ये हमारा अगला थर्ड रेशियो था आपका, कौन सा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कौन सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दोनों में बहुत फर्क है, ये ऑपरेटिंग रेशियो है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। मतलब कि तीन टाइप के प्रॉफिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, पर नेट प्रॉफिट से भी पहले एक निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा हुआ, मतलब जो हम काम करते हैं, हमारा जो काम है प्रोडक्शन करना या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज करना, उनसे जो प्रॉफिट आया उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में तो सब कुछ ऐड होता है, कि मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की है वहां से भी इनकम होती है, ऐड होती है, कोई मैंने बाहर लोन लिया वो खर्चा भी ऐड, सब कुछ माइनस होता है। अगर मैं उनको हटा दूं, उसके अलावा जो मेरा बिजनेस है उससे जो मुझे अर्निंग हुई है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है, ठीक है जी। तो वही बात होगी इसमें, मतलब सिंपल फॉर्मूला इसका क्या हुआ आपका, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन वही आरएफओ इनटू 100। अब कैसे निकाल सकते हैं इसको, इसके भी अलग अलग तरीके हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पता है
तो क्या करो, नेट प्रॉफिट में से आपकी अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, मतलब जो मेरा बिजनेस का काम नहीं था वो वैसे वाली इनकम माइनस कर दो, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑब्वियस बात, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉरी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस किए होंगे, इनकम ऐड की होंगी, तो उल्टा रिवर्स कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटा दी, जो खर्चे माइनस किए थे दोबारा फिर से ऐड कर दिए, ठीक है जी। तो आपका वो क्या निकल जाएगा, आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आरएफ को पता ही है सबको क्या होता है, सेल्स होती है आपकी, क्लियर। अर्निंग पर शेयर, इसको शॉर्ट में ईपीएस भी कहते हैं, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, हमें इसमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। कौन सा, प्रेफरेंस। दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। नेट प्रॉफिट चाहिए कौन सा, टैक्स लेने के बाद और डिविडेंड लेने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो, और अपॉन आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो निकल जाएगा आपका क्या, अर्निंग पर शेयर की, जो इक्विटी शेयर्स वाले हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, अर्निंग पर शेयर क्या होगी। हमें वो मतलब ये वो प्रॉफिट आपका है जो कब बचेगा, टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड भी दे दिया, उसके बाद जो बचा वो पैसा किनका होगा, इन्हीं का हुआ। तो हम काउंट कर रहे हैं जितने शेयर हैं 1,10,000 जितने भी शेयर होंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगी, अर्निंग पर शेयर, कि हम पर शेयर कितना पैसा कमा रहे हैं, क्लियर है। फिर इसमें आपका फॉर्मूला आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं इसको, या कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो हमने पैसा लगाया है उस पे हमें कितना पैसा वापस आ रहा है, क्या रिटर्न आ रही है हमें, वो निकालने का फॉर्मूला आपका, ये मेन फॉर्मूला आपका है इसका, और काइंड ऑफ आपका लास्ट भी फॉर्मूला इज, नेट प्रॉफिट चाहिए हमें कौन सा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो इंटरेस्ट और टैक्स काटने से पहले वाला था, ठीक है जी। अपॉन कितना पैसा हमने लगा रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले ही फॉर्मूला बताया हुआ इसका क्या होता है, डेब्ट प्लस इक्विटी, या इसको और भी फॉर्मूला है, एसेट से भी निकल जाता है, उससे भी निकल जाता है, टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी हटा दो तो भी निकल आएगा, तो कई सारे फॉर्मूला है आपके, इसको नेट एसेट्स भी कहते हैं आपको, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। आई होप सारी रेशो समझ में आ गई होंगी, बट फॉर्मूला से कुछ नहीं होता, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। इतने फॉर्मूलाज हैं, इनके अगर दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सारे समझ में आ जाएंगे। आई थिंक शायद सारे मिला के आपके 17-18 फॉर्मूला होंगे, है ना, एक आधा ऊपर नीचे होगा, तो 17-18 मतलब 36 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके वो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला समझाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो कहने का मतलब वीडियो इसीलिए बनाई है कि भी आप इसको देखो, लर्न करो और प्रैक्टिस करो। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे इन टॉपिक्स का कोई फायदा नहीं है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन अकाउंट, इको या बिजनेस, चाहे कोई भी और भी हो। क्लियर है।